नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एनिमेशन क्रिएशन यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेकर आया हूं एक नया और मज़ेदार स्टोरी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरा हौसला बढ़ाता है। स्पेशल थैंक्स। खागुना खा बाइडिया। चलिए शुरू करते हैं। शिशिर और बसंत की कहानी भाग 1। एक दूर देश में एक प्रख्यात राजा रहता था। उसकी एक बहुत ही खूबसूरत रानी थी जो अपने 2 बेटों शिशिर और बसंत से बहुत प्यार करती थी। एक दिन राजा बाहर गया शिकार के लिए। रानी खिड़की पर बैठकर स्वेटर बुन रही थी। अचानक उसकी नज़र एक गौरैया के घोंसले पर पड़ी। वह देखकर खुश हुई कि माँ गौरैया बार बार खाद्य पदार्थ ला रही थी, अपनी चोंच में अपने बच्चों के लिए भोजन ला रही थी। हालांकि गौरैया माँ के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि यह आखिरी बार था जब उसने अपने बच्चों को खिलाया। जब वह एक और बार भोजन लेने गई तो उसे एक ने गोली मार दी। गुलेल चलाने वाले ने मारा था। इस घटना से रानी दुखी हो गई। कुछ देर बाद पिता गौरैया कुछ भोजन लेकर आया। उसने अपने बच्चों को खाना खिलाया और मादा गौरैया के लिए चहचहाया और हर जगह उसकी तलाश की। वहाँ थी लेकिन वह कहीं नहीं मिली। एक पल के लिए वह उदासी में डूब गया और उसने लंबे लंबे समय तक अपना काम छोड़ दिया। अगले दिन जब रानी ने अपनी खिड़की से घोंसले को देखा तो उसने पाया कि नर गौरैया एक और मादा गौरैया ले आई थी। कुछ दिनों तक नई मादा गौरैया ने पिछली माँ की तरह ही किया, लेकिन धीरे धीरे वह ऐसा करने से चिढ़ गई। यह सोचकर कि यह एक रूह था, उन असंतुष्ट शिशुओं को खिलाने का कठिन काम निर्दयी मादा पक्षी ने अपनी चोंच से घोंसले के बच्चों को खींचा और उन्हें घोंसले से बाहर फेंक दिया। घोंसले के बच्चे, जिनके पंख अभी तक नहीं थे, ओंग पृथ्वी पर गिर गया और मर गया। रानी का हृदय चिंता के काले बादलों से भर गया और यह जानकर उसका हृदय काला हो गया कि सौतेली माँ की आत्मा इतनी कठोर थी। जारी रहेगा। कृपया मुझे वह पाठ प्रदान करें जिसे आप हिंदी में अनुवादित करवाना चाहते हैं। भाग 2। उसने सोचा, अगर मैं पहले मर गई तो राजा जरूर शादी करेगा, तब मेरे बेटों का भाग्य क्या होगा। वह रोई और रोई। उसने पूरा दिन विलाप करते हुए बिताया। शाम को राजा वापस आया, शिकार से वापस। रानी को इस तरह के दुख में देखकर वह चिंतित था और पूछा, मेरी रानी, क्या मैं जान सकता हूं कि मेरी प्रिय रो रही है। महाराज, मुझे चिंता है कि एक दिन मुझे इस खूबसूरत दुनिया को छोड़ना होगा। रानी ने कहा, यह एक तथ्य है प्रिय, और मैं जानती हूं कि तुम वह नहीं हो जो चिंता करता है और एक ऐसे तथ्य के लिए खुशी में दर्द जोड़ता है जिसका कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसे स्वीकार करने के। मुझे बताओ, एक और होना चाहिए आपकी पीड़ा का कारण। नहीं भगवान, कोई कारण नहीं है। मुझे डर है कि एक दिन मुझे मरना पड़ेगा। मेरी चिंता मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे 2 राजकुमारों के लिए है, यह सोचकर कि अवश्य ही कुछ ऐसा है जिसने उन्हें बनाया। रानी राजकुमारों के बारे में चिंतित थी। उसने पूछा, आप उनके बारे में क्यों चिंतित हैं। रानी ने गौरैया के परिवार में देखी गई पूरी बात सुनाई और कहा, मेरे स्वामी, यदि मैं जल्दी मर जाऊं और मुझे चिंता है कि मेरे बेटों का क्या होगा। राजा ने तुरंत रानी को गले लगाया और कहा, ऐसा नहीं होगा। तुम अभी मरने के लिए बहुत जवान हो। तुम अभी भी कई सालों तक जीवित रहोगी, यहां तक कि अगर तक मृत्यु तुम्हें दूर ले जाती है, मैं शादी नहीं करूंगा। राजा ने रानी को आश्वासन दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में संतुष्ट नहीं थी। संदेह अभी भी उसके दिल में हावी था। गरीब घोंसले के हमेशा के चित्र उसने अपने मन को खा लिया। वह अत्यधिक चिंता से ग्रस्त थी और वह चिंता उसे मृत्यु की ओर ले गई। वह ऐसी दिखती थी जैसे उसे कोई बीमारी न हो, लेकिन दिन ब दिन वह पतली होती गई और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। को जारी रहेगा। भाग 3। जब वह गुजर गई तो पूरे राज्य ने शोक मनाया। राजा ने कुछ दिनों तक किसी अन्य लड़की से शादी करने का कोई विचार अपने मन में नहीं आने दिया, लेकिन उस विचार ने लंबे समय तक उसके मन पर शासन नहीं किया। मंत्रियों ने भी शिकायत की और कहा, महाराज, रानी के बिना सिंहासन एक अपूर्ण है। हम, अगर हमारे भगवान चाहें तो एक नई रानी की तलाश करेंगे। कुछ दिनों के बाद उसने वह किया जिसका उसने वादा नहीं किया था करना है।
पहले कुछ दिन एक नई रानी के साथ खुशी से बीते। राजा को प्रभावित करने के लिए नई रानी एक प्यारी माँ की तरह व्यवहार करती थी और बच्चों के प्रति अपना दिखावटी प्यार दिखाती थी। लेकिन वास्तव में उसे सौतेली माँ की भावना से ग्रस्त कर दिया गया था। लड़कों की आवाजें भी उसे परेशान करती थीं। एक दिन जब दोनों लड़के फुटबॉल खेल रहे थे तो गेंद तुरंत रानी के दर्पण से टकरा गई। वह थी खुद को तैयार कर रही थी। गेंद ने उसके लिपस्टिक, आईलाइनर और अन्य मेकअप की चीजें इधर उधर बिखेर दीं। मैं यह गेंद इन बदमाशों को वापस नहीं करूंगी, उसने गुस्से में कहा और अपनी गोद में गेंद पकड़ ली। कुछ समय बाद बसंत जल्दी में रानी के कक्ष में प्रवेश किया और विनती की, माँ, गेंद दुर्घटनावश आपके कक्ष में पहुंच गई। यह हमारा इरादा नहीं था। हम क्षमा चाहते हैं। कृपया हमारी गेंद लौटा दें। उसकी आंखें क्रोध में और अत्यधिक क्रोध में उसने कहा, मैं तुमसे अपने बच्चों की तरह प्यार करती हूँ, लेकिन बदले में तुमने मुझे दुश्मन समझा और गेंद से मारा। मैं बस तुम्हारे अनुरोध को खारिज करती हूँ। मैं गेंद वापस नहीं करूंगी। बसंतकुल। वह कुछ नहीं कहेगा। वह एक पीले चेहरे के साथ अपने भाई शिशिर के पास वापस गया और कहा, माँ हमसे बहुत नाराज हैं और कहा कि वह हमारी गेंद वापस नहीं करेंगी, जारी रहेगा। भाग 3। जब वह गुजर गई तो पूरे राज्य ने शोक मनाया। राजा ने कुछ दिनों तक किसी अन्य लड़की से शादी करने का कोई विचार अपने मन में नहीं आने दिया, लेकिन उस विचार ने लंबे समय तक उसके मन पर शासन नहीं किया। मंत्रियों ने भी शिकायत की और कहा, महाराज, रानी के बिना सिंहासन एक अपूर्ण है। हम, अगर हमारे भगवान चाहें, तो एक नई रानी की तलाश करेंगे। कुछ दिनों के बाद उसने वह किया जिसका उसने वादा नहीं किया था करना है। पहले कुछ दिन एक नई रानी के साथ खुशी से बीते। राजा को प्रभावित करने के लिए नई रानी एक प्यारी माँ की तरह व्यवहार करती थी और बच्चों के प्रति अपना दिखावटी प्यार दिखाती थी। लेकिन वास्तव में उसे सौतेली माँ की भावना से ग्रस्त कर दिया गया था। लड़कों की आवाजें भी उसे परेशान करती थीं। एक दिन जब दोनों लड़के फुटबॉल खेल रहे थे तो गेंद तुरंत रानी के दर्पण से टकरा गई। वह थी खुद को तैयार कर रही थी। गेंद ने उसके लिपस्टिक, आईलाइनर और अन्य मेकअप की चीजें इधर उधर बिखेर दीं। मैं यह गेंद इन बदमाशों को वापस नहीं करूंगी, उसने गुस्से में कहा और अपनी गोद में गेंद पकड़ ली। कुछ समय बाद बसंत जल्दी में रानी के कक्ष में प्रवेश किया और विनती की, माँ, गेंद दुर्घटनावश आपके कक्ष में पहुंच गई। यह हमारा इरादा नहीं था। हम क्षमा चाहते हैं। कृपया हमारी गेंद लौटा दें। उसकी आंखें क्रोध में और अत्यधिक क्रोध में उसने कहा, मैं तुमसे अपने बच्चों की तरह प्यार करती हूँ, लेकिन बदले में तुमने मुझे दुश्मन समझा और गेंद से मारा। मैं बस तुम्हारे अनुरोध को खारिज करती हूँ। मैं गेंद वापस नहीं करूंगी। बसंतकुल। वह कुछ नहीं कहेगा। वह एक पीले चेहरे के साथ अपने भाई शिशिर के पास वापस गया और कहा, माँ हमसे बहुत नाराज हैं और कहा कि वह हमारी गेंद वापस नहीं करेंगी, जारी रहेगा। भाग 6। वे इस समस्या से तंग आ चुके थे क्योंकि उन्हें हर सुबह राजा की मृत्यु का कारण पता नहीं चला था। शिशिर ने भी अपना दिन आनंद में बिताया। क्या होगा? क्या मुझे मार दिया जाएगा? यह डर रात की शुरुआत के साथ उसे जलाता था। सोने का समय हो गया था। वह रानी के कक्ष में गया। एक खूबसूरत रानी को देखकर वह हक्का बक्का रह गया। रानी भी इतने युवा को पाकर खुश हुई, लड़के को अपने पति के रूप में। वे बिना सोए देर रात तक प्यारी बातें करते रहे। धीरे धीरे रानी को नींद आ गई। वह रुक रुक कर जम्हाई लेने लगी। यह देखकर कि रानी को नींद आ रही है, शिशिर ने लेटा। रानी बिस्तर पर लेटी हुई थी और वह जागता रहा, सावधानी से अपने हाथ में एक तलवार पकड़े हुए। आधी रात थी। सन्नाटा पूरी दुनिया पर राज कर रहा था। कोई आवाज नहीं थी सिवाय उस सांस की आवाज के जो ली जा रही थी। रानी द्वारा अपनी गहरी नींद में रानी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर शिशिर उसके चेहरे को देखता रहा। इस बीच कुछ ऐसा जो एक धागे जैसा दिखता था रानी के नथुने से बाहर आया। बहुत पहले अगर शिशिर सोच सकता था कि वह सामान क्या था, तो वह एक बड़े काले सर्प में बदल गया और उसकी ओर रेंगने लगा। कम से कम सरीसृप से डरते हुए उसने अपनी तलवार से उसे टुकड़ों में काट दिया। वह मौत की सच्चाई जानता था, पहले के राजाओं में से एक। वह जागता रहा, यह सोचकर कि अन्य चीजें फिर से आ सकती हैं। सुबह
मंत्रियों ने एक नए राजा की तलाश के लिए हाथी को जगाया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि शिशिर के पास वही था, अन्य राजाओं की तरह भाग्य। लेकिन हाथी नहीं हिला। इससे वे हैरान रह गए। उन्होंने अपने बाल मुंडवा लिए और शिशिर के शव को लाने के लिए राजा के कक्ष में गए। जारी रहेगा। भाग 5। उन्होंने 2 हिरणों को मारा और उन हिरणों के दिल घर ले गए। उन्होंने राजकुमारों को जंगल में छोड़ दिया। घने जंगल में उन दयनीय बच्चों को क्या करना चाहिए था, वे कुछ नहीं जानते थे। धीरे धीरे रात आ गई। ईडार्टिंग और ठंड ने उन पर शासन करना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ लकड़ी के लट्ठे एकत्र किए, लेकिन उनके पास आग बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए शिशिर ने बसंत से कहा, अगर हम ऐसे ही रहे तो हम ठंड से मर जाएंगे। तुम यहीं रहो, मैं पास के गांव से आग लाऊंगा। बसंत को अकेला छोड़कर शिशिर आग की तलाश में गया। वह जंगल से बाहर आया और जब उसने अपने आसपास देखा तो पूर्व में उसने कहीं आग जलती देखी। वह पूर्व दिशा में बहुत दूर था। वह उसकी ओर बढ़ा, लेकिन जितना वह चला आग उतनी ही दूर जाती दिखी। वह रात भर चला जब तक पूर्व लाल नहीं हो गया और सूरज उग आया, जिससे दृश्य प्रकाशित हो गया। उज्ज्वल सुबह की रोशनी में उसकी आंखों ने एक बड़ा शहर देखा। जैसे ही उसने शहर में कदम रखा, एक आश्चर्यजनक रूप से सुसज्जित हाथी आया और उसे उसका अनुसरण करने का संकेत दिया। हाथी उसे ले गया एक महल में। जैसे ही वह वहां पहुंचा, एक पहले से तैयार पुजारी और मंत्रियों ने उसे सोने से अभिषेक किया और उसे अपना राजा बनाया। शिशिर को लगा जैसे सारी घटनाएं सपने हों। वह नहीं जानता था कि वह क्यों था। राजा बनाया। उन्होंने नए राजा के सम्मान में एक दावत का आयोजन किया। दावत के बाद शिशिर को सच्चाई का पता चला। तथ्य यह था कि राज्य हर नए दिन अपना राजा बदलता है। मंत्री के अनुसार, बहनों, एक नए राजा ने अपना पूरा दिन आनंद लिया और रात में रानी के कक्ष में सोने गया, लेकिन हर सुबह राजा को मृत पाया गया। जारी रहेगा। भाग 8। चूंकि बसंत असहाय था, उसने व्यापारी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। उसने दुकान में काम करना शुरू कर दिया। जैसे ही बसंत ने काम करना शुरू किया, व्यापारी का व्यवसाय दोगुना हो गया। व्यवसाय बिना रुके दोगुना हो गया और व्यापारी हर दिन अमीर होता गया। अपनी किस्मत के लिए उसकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। व्यापारी धन और परिवार से भरा हुआ था। उसने सोचा कि बसंत का वहां कोई उपयोग नहीं है क्योंकि उसका बच्चा था। इसीलिए उसने बसंत को दूर भेजने के बारे में सोचा। लेकिन यह मूर्ख आदमी भूल गया कि बसंत उसकी सारी सफलता के लिए एक शगुन था। उसने बसंत पर बुरी नजर डालनी शुरू कर दी। बसंत ने जितना हो सकता था बिना उठाए सहन किया। व्यापारी के खिलाफ आवाज। दर्द कम करने के लिए वह जंगल में गया। उसने एक गीत गाया। गीत में उसके और उसके भाई की कहानी थी। पूरा जंगल उसके गीत से गूंज उठा। चूंकि गीत मधुर था, ओस सभी जानवर मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने चुपचाप गीत सुना। बसंत का सौभाग्य था कि उसका गीत राजा ने भी सुना, जो वहां शिकार के लिए आया था। राजा उसके पास आया। यह व्यक्ति कौन है, यह सोचकर इतनी खूबसूरती से गा रहा था। एक युवक को देखकर राजा ने पूछा, तुम कौन हो? मैं एक दुर्भाग्यपूर्ण लड़का हूं, बसंत ने उत्तर दिया। लेकिन राजा ने विश्वास नहीं किया। उसने आश्वासन दिया कि बस अंता एक साधारण परिवार से नहीं होना चाहिए। इसलिए वह बसंत को अपने साथ ले गया और महल की ओर चल पड़ा। राजा ने बसंत को एक राजकुमार के रूप में पाला। जब बसंत शादी करने के लिए पर्याप्त युवा हो गया तो शिशिर ने उसके लिए ढूंढा। मैं एक राजा की बेटी हूं और बसंत ने शादी कर ली। बसंत कुछ दिनों तक खुश था, लेकिन वह चिंतित था कि व्यापारी उसके बारे में सोच सकता है, क्योंकि उसने अभी तक उसे सूचित नहीं किया था। जारी रहेगा। भाग 7। जब उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो उन्होंने कक्ष के अंदर किसी को बड़बड़ाते हुए सुना। उनके आश्चर्यचकित राजा ने दरवाजा खोला और कहा, क्या सुबह हो गई है? यह संदेश कि राजा जीवित था बाहर निकल गया। पूरे महल में मंत्री, पुजारी, गुरु और अन्य सभी एकत्रित हुए और जानते थे कि यह वही सांप था जो राजाओं को मार रहा था। वे हर दिन राजा को बदलने से तंग आ चुके थे। अब उन्हें इस बात की खुशी हुई कि उन्हें एक स्थायी राजा मिला। महल में नृत्य और गायन के साथ एक महान उत्सव आयोजित किया गया। अब बसंत पर एक नजर डालते हैं। बसंत अकेला था,
अपने लिए इंतजार कर रहा था। भाई। उसने उम्मीद की कि उसका भाई आग की लौ लाएगा और वे गंभीर ठंड से रक्षा कर सकते हैं। जंगल में ठंड से उसका पूरा शरीर कांप गया। जब उसने पास में जानवरों को चलते सुना, उसके दिल में यह भावना उठी कि उसका भाई आ गया है। लेकिन जब उसने अपने भाई को नहीं देखा तो उसकी सारी उम्मीद निराशा में बदल गई। उसने पूरी रात ठंड में बिताई। रात गुजरी और सूरज पूरब में गुलाब, लेकिन उसके भाई के आने का कोई संकेत नहीं था। बसंत, जिसके हाथ में कोई विकल्प नहीं था, अपने भाई की तलाश में एक नई यात्रा शुरू की। उसके शाही और कोमल हाथ और पैर निर्दयता से घायल हो गए थे। सिंहासन द्वारा चालाक। बड़ी मुश्किल से वह जंगल से बाहर आया और शहर की ओर बढ़ा। वह एक लालची व्यापारी के स्वामित्व वाली एक दुकान पर पहुंचा। उसने बसंत को देखा ही था कि उसने उससे अनुरोध किया, मैं उसके साथ रहने वाला हूं। उसने सोचा कि एक युवा और सुंदर बसंत उसके व्यवसाय में उसकी मदद कर सकता है। व्यापारी ने यह भी कहा कि बसंत उसका बेटा होगा क्योंकि उसका कोई बच्चा नहीं था। जारी रहेगा। भाग 9। उसने व्यापारी के पास लौटने के बारे में सोचा। राजा ने बसंत को बहुत दहेज और नौकरों से लाद दिया। फिर बसंत अपनी दुल्हन के साथ व्यापारी के घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में बसंत को बहुत दहेज। असंता ने सोचा कि व्यापारी को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि वह एक अमीर आदमी था। इसलिए उसने सभी नौकरों से अपने साथ लाई हुई चीजें लेकर महल वापस जाने को कहा। उसने यह भी सोचा कि वहां था घर में उन सभी नौकरों और सामग्रियों को रखने के लिए व्यापारी के घर में पर्याप्त जगह नहीं थी। जैसे ही वह व्यापारी के घर पहुंचा, व्यापारी ने पूछा, तुम इतने दिनों से कहाँ थे और यह सुंदर लड़की तुम्हारे साथ कौन है? बसंत ने उत्तर दिया कि वह एक विशेष कार्य के लिए दूसरे देश में था और लड़की व्यापारी की नौकरानी थी। व्यापारी के मन में एक बुरी सोच आई। जैसे ही उसने बसंत की सुंदर पत्नी को देखा, उसने अपनी पसंद के 6 चमड़े के कारीगरों को लाया और उनसे चमड़े का एक मजबूत बोरा सिलने को कहा। उन चमड़े के कारीगरों की मदद से उसने बसंत को अंदर डाल दिया। उसने बोरी में डाला और उसे नदी में फेंक दिया। उसे एहसास नहीं था कि वह बसंत के कारण इतना अमीर हो गया था। उसने अधिक कमाने के लालच में बसंत की पत्नी को शिशिर के महल में ले गया। शिशिर ने विनती की। एक अद्भुत सुंदर लड़की को देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने व्यापारी को भरपूर इनाम दिया। शिशिर एक वफादार और पवित्र पति था, इसलिए उसने उससे शादी करने के बारे में नहीं सोचा। इसके बजाय उसने मान लिया, लड़की है मेरे भाई के लिए बेहतर दुल्हन। अपने भाई के बारे में जानने के लिए उसने अपने सैनिकों को एक ऐसे व्यक्ति को लाने का आदेश दिया जो शिशिर और बसंत की कहानी सुना सके। जारी रहेगा। भाग 10। नदी बसंत को ले गई और उसे अपनी एक धारा के किनारे और नीचे फेंक दिया। मछुआरों के समूह ने बहती हुई बोरी को देखा। उन्होंने बोरी को देखा ही था कि वे उसमें कूद गए, नदी में अंदर की चीज देखने के लिए। वे इसे किनारे पर ले आए और खोला। उन्हें आश्चर्य हुआ कि एक सुंदर युवक था। एक बूढ़े मछुआरे ने कहा कि वह बसंत को अपने साथ ले जाएगा अपने घर में, क्योंकि उसका कोई बच्चा नहीं था। शिशिर अपने भाई की तलाश करने लगा। हर हवा संदेश की लहरों से भरी थी कि राजा एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा था जो शिशिर और बासा की कहानी सुना सके। NTHE। बसंत ने भी संयोग से यह संदेश सुना। वह यह सोचकर चकित था कि राजा शिशिर बसंत की कहानी में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा था। यह जानने के लिए कि राजा कहानी से इतना मोहित क्यों था, वह संदेश राजा को भेजा कि वह कहानी का कुछ हिस्सा जानता था। जैसे ही संदेश राजा को पहुंचाया गया, बसंत को महल में बुलाया गया। बसंत महल गया और राजा का अभिवादन किया। अब वह राजा के कहानी के प्रति आकर्षण के पीछे का कारण जानता था, लेकिन उसने सोचा कि उसे इतनी जल्दी अपना परिचय नहीं देना चाहिए। वह इतने महान राजा के भाई के रूप में अपना परिचय कैसे दे सकता था। वह एक गरीब मछुआरे का बेटा था। बसंत सब कुछ जानता था, लेकिन शिशिर बसंत को पहचान नहीं सका। बसंत ने अपनी शाही उपस्थिति खो दी थी क्योंकि वह भूख, प्यास और विभिन्न अन्य चीजों से गुजरा था। समस्याएं। क्या आप शिशिर बसंत की कहानी जानते हैं? राजा ने पूछा। महाराज, सब नहीं, लेकिन मैं जंगल में अपने भाई से अलग होने के बाद बसंत की कहानी बता सकता हूं।
बसंत ने कहा। होने के लिए जारी है। भाग 11। यह पर्याप्त है। मुझे उतना बताओ जितना तुम जानते हो। आपके आदेश के अनुसार मेरे प्रभु, लेकिन आपको एक वादा करना चाहिए कि जब तक मैं कहानी नहीं सुनाता तब तक आप नहीं रोएंगे। राजा ने वादा किया कि वह रोएगा। फिर बसंत ने कहानी सुनाना शुरू किया। उसने शिशिर और बसंत के जन्म, उनके पालन पोषण, सौतेली माँ द्वारा दी गई यातना, जंगल में उनकी परेशानी और एक कोल में बसंत की अकेलेपन के बारे में बताया। शिशिर के बाद उसके भाई द्वारा आग लाने की उम्मीद के साथ एक रात, यह शिशिर के लिए पर्याप्त था। वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क गए। बसंत सा आइड, मेरे प्रभु, आपको वादा निभाना है। जब बसंत ने ऐसा कहा तो राजा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए। उसने खुद को नियंत्रित किया और कहा, मैं रो नहीं रहा हूं, कहानी सुनाते रहो। फिर बसंत ने फिर से शुरू किया। कहानी सुनाई और बताया कि बसंत ने एक राजा की बेटी से शादी की। जब वह अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ व्यापारी के पास वापस आया तो व्यापारी ने उसे धोखा दिया और कुछ चमड़े के कारीगरों की मदद से उसने उसे बोरे में डाला और नदी में फेंक दिया। शिशिर यह सुनकर बेकाबू हो गया। शिशिर ने मान लिया था कि उसका भाई बसंत व्यापारी के विश्वासघात में मारा गया था, इसलिए वह रोने लगा। रोते हुए राजा को देखकर बसंत ने कहा, मेरे प्रभु, आप इतने दुख से क्यों अभिभूत हैं? चिंता मत करो, बसंत दूर नहीं मरा है। एक मंत्रमुग्ध चेहरे के साथ राजा ने कहा, क्या आप सुनिश्चित हैं? यदि तब हम करेंगे, मिलेंगे किसी दिन। अब मुझे और बताओ। बसंत ने जारी रखा। फिर बसंत नदी के किनारे पहुंचा। जारी रहेगा।